हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 12th क्लास से सेकंड चैप्टर की और न्यूमेरिकल के बारे में बात चल रही थी। तो आगे जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 27 बूंदें हैं पारे की, यानी ड्रॉप हैं, और किसकी हैं? पारे की, मर गई। ठीक है। और प्रत्येक पर जो विभव है वो 100 वोल्ट का है। तो उसने कहा यदि इनको कंबाइंड करके एक बूंद बनाई जाए, इनको 27 को कंबाइंड करके केवल एक ही बूंद बनानी है, तो उस पर विभव का मान बताना है। ठीक है। यानी 27 छोटी बूंदें हैं किसकी? पारे की। सारी की सारी जितनी भी बूंदें सभी एक समान हैं, और एक बूंद पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है। इन सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है और उस पर विभव निकालना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे पास केवल क्या दे रखा है कि एक जो स्टार्टिंग में V1 की वैल्यू है वो 10 वोल्ट दे रखी है। ठीक है। स्टार्टिंग में जो V1 की वैल्यू है वो 10 वोल्ट दे रखी है। इससे अलग आपके पास कुछ नहीं है। केवल या तो ये पता है कि 27 ड्रॉप है और बड़ी बूंद बनाई गई है। अब कुछ चीजें अपनी तरफ से माननी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं एक स्टार्टिंग में आपको बताऊं कि C1 बराबर, देखिए Q बराबर Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2, आप दो टर्मों को समझ के चलिए। ठीक है। यहाँ V1 की वैल्यू दे रखी है और इसकी पूछ रखी है, तो इनसे तो आपको कोई मतलब है नहीं। अब बचा क्या? Q1 C1 और Q2 C2। अगर मैं बात करूं गोलीय चालक के लिए धारिता की, तो C बराबर 4πε0 इंटू रेडियस से रिलेटेड होता है A। ठीक है। यानी अगर इस छोटी बूंद की हमें रेडियस पता होती तब भी आसानी से हम धारिता निकाल लेते। बड़ी बूंद की अगर धारिता निकालनी थी तो बड़ी बूंद की रेडियस सही होती। दोनों में से किसी की रेडियस नहीं है, ना तो इसकी। अगर ऐसा मान के चले कि छोटे वाली जो छोटी ड्रॉप है, पारे की जो एक बूंद है छोटी, उसकी स्मॉल आर त्रिज्या हो और इसकी क्या हो? कैपिटल आर। ऐसे ही अगर मैं Q1 की वैल्यू यानी छोटी बूंद, एक छोटी बूंद पर जो आवेश है वो स्मॉल q और जो बड़ी बूंद है उस पर आवेश कैपिटल Q मान के चलता हूं, तो ना ही मुझे इनके बारे में कोई जानकारी है। लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि आवेशों का जो संरक्षण का सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है कि आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं होता। इसका मतलब एक बूंद पर जो आवेश है Q, तो जब 27 बूंदें कंबाइंड हुई तो कितना आवेश हुआ टोटल? 27Q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 27Q है ये किसके बराबर होगा? ये कैपिटल Q का मान होगा। तो इसका देखिए, अब ये ऐसा क्यों? क्या देखिए यहां देखिए कि हम इस Q1 को और Q2 को आपस में रिलेट कर सकते हैं। यानी स्मॉल q के पदों में कैपिटल Q की वैल्यू अब आ चुकी है। ठीक है। बचा क्या? केवल संधारित्र बचा हो, यानी सॉरी ये धारिता बची हुई है। इसका मतलब है कि आपको, अगर मैं C1 की बात करता हूं तो ये मान के चलिए आप 4πε0 स्मॉल आर, C2 बराबर 4πε0 इंटू कैपिटल आर। आपको केवल बस अगर आप इन दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच में आप संबंध निकाल लेते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए इसमें निकालने के लिए और कुछ नहीं है, केवल आप अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर में आप रिलेशन निकाल सकते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ से निकालेंगे? देखिए जब एक बूंद, यानी ये 27 बूंद है छोटी छोटी, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो जितना आयतन यहाँ ये जो V1 है, 27 बूंदों का, एक बूंद का आयतन अगर V1 हो तो 27 का कितना हुआ? 27 V1। और केवल ये पूरा आयतन एक बूंद में कन्वर्ट हुआ है V2 में, केवल एक बूंद का आयतन में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि जब 27 बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाई जाएगी तो केवल एक जो क्वांटिटी है वो आयतन ऐसी है जो दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। तो यानी 27 बूंदों का आयतन बराबर किसके होगा? बड़ी बूंद के आयतन के होगा। और इसके लिए भी आप देखिए, अब बूंद कैसी होती है? गोलाकार होती है। गोले का आयतन आप जानते कितना होता है? 27। तो ये ऐसे ही 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर त्रिज्या मानकर हम चल रहे थे, बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। ठीक है। इस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये क्या रह गया? 27 आर की क्यूब बराबर कैपिटल आर की क्यूब।
अब देखिए यहाँ इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, 27 पे पावर नहीं है, लेकिन इसके जब फैक्टर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 3 की पावर 3 हम 27 को लिख सकते हैं और ये r की पावर 3। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो r की जो वैल्यू आती है वो 3r के इक्वल आती है, या आप इसकी एक लाइन और अगर बढ़ाना चाहें तो वो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि r की पावर 3 और 3r की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ से आप दोनों पावर, क्योंकि दोनों साइड पावर इक्वल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केवल अब टर्मों को इक्वल लिख सकते हैं। आपका ये रेडियस में रिलेशन आ चुका है दोनों की। ठीक है, अब मैं अगर C1 की बात करता हूँ तो C1 जो अब मेरे पास, सॉरी जो C2 की मैं बात करता हूँ तो C2 की वैल्यू मैं कैपिटल R के पदों में ना लिख के स्मॉल r के पदों में लिख सकता हूँ। तो कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए हमारे पास C1 और C2 दोनों एक ही टर्म के पदों में आ चुके हैं, Q1 Q2 भी दोनों एक ही टर्म के पदों में आ चुके हैं, और C1 और C2 दोनों आ चुके हैं, Q1 Q2 दोनों सब पर एक ही पदों में आ चुके हैं दोनों। V1 की वैल्यू में पता, अब किसकी वैल्यू केवल रहेगी निकालने से, V2 की। तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप क्या कीजिए, पहली समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या कर दीजिए, भाग। तो आप भाग अगर करते हैं तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 C1 V1 अपॉन C2 V2। तो Q1 की वैल्यू स्मॉल q और इसकी वैल्यू आ जाएगी 27Q। ठीक है, बराबर C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r, और V1 ऐसे रखा रह दीजिए, और C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3r और V2। इससे कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, बचा क्या 1/27 इक्वल टू V1 अपॉन 3V2। ठीक है, देखिए यहाँ ये जो V है ये विभव के लिए है, ये जो V मान के चल रहे थे आप, ये आयतन से रिलेटेड लिखा था, चाहे यहाँ आयतन लिख लीजिए आप। आयतन किसका, छोटी बूंद का, और ये आयतन किसका है, यहाँ आयतन हुआ किसका, बड़ी बूंद का। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 9, तो V2 बराबर आ गया 9V1, और V1 की वैल्यू आपको पता है स्टार्टिंग में कितनी है 10, कितना आ गया 90 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी जो 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई थी, उस पर जो विभव निकल के आया वो कितना निकल के आया 90 वोल्ट, जबकि एक छोटी बूंद पर जो विभव था वो कितना था 10 वोल्ट था। ठीक है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या है वो आप अपने आप कीजिएगा। 100 बूंदे हैं, ठीक है, और एक बूंद की जो रेडियस है वो 0.1 mm है। ठीक है, और जो आवेश है वो आवेश है 2/3 इंटू 10⁻⁻12 खुला। 100 बूंदे हैं, यानी जो बूंदों की संख्या जैसे यहाँ 27 थी यहाँ 100 है। यहाँ रेडियस नहीं दे रखी थी, रेडियस यहाँ है 0.1 mm। आवेश नहीं था, यहाँ आवेश भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, उसने कहा इन सभी बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाई गई है, केवल एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, इसके लिए Q भी निकालना है, C भी निकालना है और B भी निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए Q निकालना आसान है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाना है, आपका आवेश निकल के आ जाएगा। धारिता निकालने के लिए ये जो आयतन बराबर, जैसे यहाँ आयतन बराबर रखे थे वैसे आयतन बराबर रख के आप क्या कीजिएगा, इस तरह से रेडियस रिलेट कीजिएगा। जैसे ये निकाल के आएगी कैपिटल R बराबर 3R, स्मॉल r की अगर यहाँ वैल्यू दी होती तो हम यहाँ स्मॉल r की वैल्यू रखते, यहाँ थी नहीं लेकिन इस क्वेश्चन में है तो वहाँ यहाँ क्या रख लेंगे वैल्यू। तो इससे क्या निकल के आ जाएगी, बाद में धारिता निकल के आ जाएगी इस तरह से, और बाद में विभव निकालेंगे फिर इसी तरीके से। ठीक है, या Q बराबर CV से निकाल लीजिएगा विभव। तो ये दो क्वेश्चन है इसी तरह के सेम पैटर्न पर। आई होप कि आपको समझ में आए हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।